गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिल ट्रांजैक्शन का नेक्स्ट स्टेप यानी डिजॉनर ऑफ बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में तुम लोग को बता चुके थे सिंपल कंडीशन में बिल ट्रांजैक्शन में क्या क्या काम करना हमको होता है। तो हम लोग वहाँ पर एक बार ब्रीफली उसको समझा दे रहा हूँ कि वहाँ पे दो पार्टी था बिल ट्रांजैक्शन में, एक था ड्रॉवर, एक था ड्रॉवी और एक था पेई। तो मुख्य रूप से दो पार्टी ड्रॉवर और ड्रॉई और एक होल्डर ऑफ द बिल जो कि ड्रॉवर और ड्रॉई के अलावे होता है वह होता है पेई। तो सिंपल कंडीशन में यानी ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, उसको रिटर्न कर दिया ड्रावर को, फिर ड्रावर उसके चार तरह से यूज करता था, ड्यू डेट तक अपने पास रखा तब क्या एंट्री हुआ, उसको इंडोर्स करवाया तब क्या एंट्री हुआ, उसने बिल को डिस्काउंट करवाया तब क्या एंट्री हुआ, उसने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया तब क्या एंट्री हुआ। तो वहाँ पर जो कंडीशन था वह यह था कि ड्यू डेट पर हर हाल में ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग जब डिजॉनर की बात कर रहे हैं तो डिजॉनर का मतलब हुआ कि जब बिल का तो यूज किया ड्रॉवर, हो सकता है बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा हो या इंडोर्स किया हो या डिस्काउंट करवाया हो या बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा हो, चाहे किसी भी कंडीशन की बात हो। लेकिन क्या हो रहा है भाई कि ड्यू डेट जब आया तो ड्रॉवी ने उसका पेमेंट नहीं किया, यानी ड्रॉवी के द्वारा ड्यू डेट पर एक्सेप्टेड बिल जिसको उसने स्वीकार किया था उसका पेमेंट नहीं किया, नहीं कर सका। कारण उसके पास कई हो सकते हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर डेट पे उसको उतना कैश मैनेज नहीं कर पाया हो या कुछ और भी कई कारण हो, उस कारण पर हमको डिस्कस नहीं करना। सिंपल सा बात है कि जब ड्यू डेट आया तो ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट नहीं किया, यानी बिल का ऑनर नहीं किया। तो बिल का जब ऑनर नहीं किया तो बिल डिजॉनर हो गया। तो जब बिल डिजॉनर हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई? तो बिल एक्सेप्ट करके देने के पहले का जो सिचुएशन था वही सिचुएशन एज इट इज हो गया, क्योंकि बिल तो हो गया वैल्यूलेस। बिल को ड्रॉवी ने क्यों एक्सेप्ट करके दिया था? तो पेमेंट के रूप में दिया था, यानी कि ड्रॉवी ने ड्रॉवर से कुछ सामान खरीदा होगा और उसके पेमेंट को सेटल करने के लिए बिल एक्सेप्ट किया। अब वह बिल हो गया वैल्यूलेस, तो इसका मतलब हुआ कि ड्रॉवर पूरा पैसा उससे लेगा, यानी कि बिल को लेने के या बिल को एक्सेप्ट करने के पहले का जो पोजीशन था वह क्या था? तो ड्रॉवर जो था वह सेलर था और ड्रॉवी जो था वह परचेजर था। तो यह सेलर और परचेजर का जो रिलेशन था वही रिलेशन कंटिन्यू हो गया और यह बिल के चलते जो ऑब्लिगेशन ख़त्म हो रहा था वह राइट अप हो गया। अब वो ऑब्लिगेशन ख़त्म होने वाली बात नहीं रही, यानी कि अब हर हाल में ड्रॉवी को ड्रॉवर को पेमेंट करना होगा, क्योंकि बिल का भुगतान उसने किया नहीं, बिल हो गया वैल्यूलेस, बिल हो गया डिजॉनर। तो अब इस कंडीशन में ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉवी के बुक में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है पहले इस पे हम लोग डिस्कस करें। तो देखो जर्नल एंट्री में बोलता है पहला कंडीशन में कि व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉवर टिल मैच्योरिटी या टिल ड्यू डेट, यानी ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को लौटाया और ड्रॉवर बिल को अपने पास रखे हुए हैं। कब तक रखेगा भाई? तो ड्यू डेट तक। ड्यू डेट को वह जाएगा कि भैया उनको पैसा मिलेगा, और ड्यू डेट को जब गया ड्रॉवी से कांटेक्ट किया कि भाई पेमेंट करो, तो ड्रॉवी रिफ्यूज कर दिया कि यार अभी हम पेमेंट करने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि बिल हो गया डिजॉनर। तो अब क्या एंट्री करेगा भाई? तो एंट्री क्या करेगा? ड्रॉवी को अपना डेटर बना लेगा। ड्रॉवी को वह हर हाल में क्या करेगा? अपना डेटर बनाएगा। चूंकि ड्रॉवी उसका डेटर था ही, बिल को एक्सेप्ट करके देने के पहले, यानी कि जब ड्रॉवर और ड्रॉवी की बात नहीं थी, उस समय बात क्या थी? सेलर और परचेजर की। तो जब मेरा ड्रॉवर सेलर था और ड्रॉवी परचेजर था तो ड्रॉवी ने उधार माल खरीदा था। इसका मतलब हुआ कि ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉवी क्या था? डेटर था।
चूंकि डेटर था और उसने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो हमने माना कि अब यह जो ट्रांजैक्शन था यह सेटल हो गया, इसलिए हम ड्रॉवी को क्या किए थे, क्रेडिट कर दिए थे। हम कर दिए थे BR अकाउंट DR टू ड्रॉवी अकाउंट। लेकिन चूंकि वह बिल वैल्यूलेस हो गया, डिजोनर हो गया, इसलिए हम वापस क्या करेंगे, ड्रॉवी को फिर से अपना डेटर बना लेंगे। तो हमने किया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवीज अकाउंट DR टू BR अकाउंट। BR हमको मिला था तो उसको डेबिट किए थे, अब उसका कोई वैल्यू रहा नहीं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जितना से डेबिट किए थे उतना से क्रेडिट कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ड्रॉवी मेरा एज इट इज डेटर हो जाएगा। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी के यहाँ भाई, तो ड्रॉवी क्या किया था, ड्रॉवर अकाउंट DR टू BP अकाउंट। जब इसने बिल एक्सेप्ट किया था तब किया था ड्रॉवर अकाउंट DR टू BP अकाउंट, यानी बिल एक्सेप्ट करके दिया था। लेकिन यह बिल का कोई मायने मतलब नहीं रहा, चूंकि बिल का उसने ऑनर किया ही नहीं, तो वह रिवर्स एंट्री कर देगा, यानी ड्रॉवर को अपना क्रेडिटर बना देगा और BP को वापस डेबिट कर देगा। पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेगा, तो BP कैंसिल हो जाएगा और ड्रॉवर जो है उसका क्रेडिटर हो जाएगा। क्योंकि ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉवी क्या था, डेटर, तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉवर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो इसलिए कर दिए BP अकाउंट DR टू ड्रॉवर अकाउंट। अब यह जो हुआ पहला केस में, कब हुआ भाई, जब ड्रॉवर ने बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा, अपने पास रखे रहा। कब तक, जब ड्यू डेट आया, ड्यू डेट को कंसल्ट किया ड्रॉवी से, ड्रॉवी ने पेमेंट से रिफ्यूज़ किया, तब यह एंट्री हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, जो कि हम लोग उसमें पढ़ चुके थे, देख चुके थे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यूज यही होता है कि जो ही हमको बिल मिलता है हम क्या करते हैं भाई, उसको अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। और बैंक से जब डिस्काउंट करवाते हैं तो उसका परिणाम होता है कि हमारे पास कैश तुरंत आ जाता है, कुछ कम आता है, डिस्काउंट के रूप में कुछ पैसा कटता है, लेकिन मेरे पास पैसा आ जाता है और हमको अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो यह पर्पस था डिस्काउंट करवाने का, तो वही काम हमने किया, यानी ड्रॉवर ने किया। बिल उसको मिला, उसने तुरंत जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक के पास चला गया बिल। अब ड्यू डेट पर कौन जाएगा ड्रॉवी के पास, तो बैंकर जाएगा, जो होल्डर होता है वही जाता है। तो चूंकि बिल चला गया बैंक के पास, तो बैंक गया, तो बैंक को जब ड्रॉवी पेमेंट करने से रिफ्यूज किया, तो बैंक इसकी सूचना सिंपली ड्रॉवर को दे देगा, भाई कि अब आप नेसेसरी एक्शन लो, जो बिल के अगेंस्ट में हमने तुमको पैसा दिया था, जिस बिल को तुमने डिस्काउंट करवाया था, उसका पेमेंट हमको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो फिर पकड़ाएगा कौन, फाइनली ड्रॉवी पकड़ाएगा, तो ड्रॉवी को फिर अपना ही डेटर बनाएगा। और बैंक से चूंकि हम पैसा ले चुके थे, किसके बिहाफ में, बिल के बिहाफ में, और बिल हो गया वैल्यू लेस, तो इसका मतलब कि बैंक ने जो हमको पैसा दिया था, एक तरह से वह मेरे लिए क्या हो गया, अब लोन हो गया। तो बैंक क्या हो गया, मनी लेंडर हो गया, उसने हमको लोन ग्रांट किया ना एक तरह से। पहले तो लोन की बात नहीं थी, पहले तो हम उसको बिल दिए और उसके बदले में हमको पैसा दिया, कुछ डिस्काउंट चार्ज किया, जो उसका इनकम हो जाता अगर ड्यू डेट पर उसको बिल का पेमेंट हो गया होता। लेकिन क्या हुआ भाई कि ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट किया ही नहीं। तो जब बिल का पेमेंट नहीं किया तो अब बैंक तो हमको पैसा ऑलरेडी दे चुका है, तो बैंक मान लेगा कि इतना रुपया आपको हमने कर्ज दिया, यानी बैंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर दिए। और ड्रॉवी तो डेटर हो ही गया, तो ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे। हर हाल में ड्रॉवी को हमको डेबिट ही करना है, चूँकि ड्रॉवी तो फाइनली मेरा डेटर ही है। पहला कंडीशन में देखो ड्रॉवी अकाउंट दिया, सेकंड में भी ड्रॉवी अकाउंट दिया, हर कंडीशन में ड्रॉवी अकाउंट दिया होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब आगे चलो, इसके बुक में वही स्थिति रहेगी, इसके यहाँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको न बैंक से मतलब है, न इंडोर्सी से मतलब है, न बैंक में कलेक्शन के लिए जमा किए उससे मतलब है।
वह तो सिर्फ किससे कनेक्टेड है, ड्रॉवर से। तो हर कंडीशन में वह एक ही एंट्री होगी उसके, चाहे ड्रॉवर बिल को अपने पास रखता हो तो, चाहे वह डिस्काउंट करवा लेता हो तो, चाहे वह इंडोर्स करवा लेता हो तो, चाहे वह बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता हो तो, हर हाल में उसके यहाँ सेम एंट्री रहेगी। अब आइए, अगर ड्रॉवर ने बिल को इंडोर्स कर दिया हो तो इंडोर्स करेंगे हम किसको, इंडोर्स किसको करेंगे, तो जिससे मेरा कोई लेन देन रहा होगा, यानी हमको पे करना होगा। इट मीन्स कि वह मेरा क्रेडिटर होगा, जो क्रेडिटर होगा उसी को तो हम देंगे। यानी उससे हम कुछ लिए होंगे, वो पैसा मांगने आया, हम बोले कि भाई कैश नहीं दे रहे हैं, तुम बिल अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ले लो, हमको बिल दिया है मेरा एक डेटर, उससे पैसा मैं नहीं लूँगा, तुम जाके ले लेना। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई। तो हमने कर दिया क्या था, इंडोर्सी अकाउंट DR टू BR अकाउंट। चूँकि इंडोर्सी मेरा क्रेडिटर था और उसको हम सेटल कर रहे हैं पैसा दे के, पैसा की जगह पे बिल देकर, तो हम लोग उसको डेबिट द रिसीवर या डेबिट कर दिए, डेटर का उनके डेटर ग्रुप में उसको, यानी क्रेडिटर था उसको हम डेबिट करके उसको राइट अप कर दिए, ख़त्म कर दिए। लेकिन चूंकि जब ड्यू डेट पर वह गया बिल का पेमेंट लेने ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी ने उसको इसका पेमेंट नहीं किया, तो इसकी सूचना वह हमको देगा, यानी एज ए ड्रॉवर हमको देगा कि भाई जो बिल तुम दिया था उसका तो पेमेंट हुआ नहीं, हमको फिर से पैसा दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि फिर हम इंडोर्सी को अपना क्रेडिटर बना लेंगे। इंडोर्सी जो मेरा है वो ओरिजिनल में क्या था, क्रेडिटर ही था, और चूंकि उसको हम बिल दे दिए थे, इंडोर्स कर दिए थे इसके फेवर में, इसलिए उसको हम डेबिट कर दिए थे। और डेबिट करके उसका पहले क्रेडिटर था, उसको हम डेबिट किए थे और डेटर के रूप में डेबिट करके उसको हम राइट ऑफ कर दिए थे। लेकिन अब चूंकि उसको पैसा नहीं मिला तो फिर से उसको हम अपना क्रेडिटर मान लेंगे कि ठीक है भाई मैं तुमको पैसा दूंगा। तो ड्रॉवी को हम अपना फिर से डेटर बनाए और इंडोर्सी को अपना क्रेडिटर बनाए, यानी जर्नल हो गया ड्रॉज अकाउंट DR टू इंडोर्सी अकाउंट। और अगर बैंक में कलेक्शन के लिए दे दिए हैं तो हर हाल में फिर बैंक हमको इन्फॉर्म करेगा कि भाई जो बिल तुम कलेक्शन के लिए दिए थे उसका कलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसलिए कि जब मेरा स्टाफ या मेरा बैंकर का जो भी स्टाफ होगा गया उसको पेमेंट से रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर हम ड्रॉवी को डेबिट कर देंगे और बैंक फॉर कलेक्शन जिसको हम डेबिट किए थे उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। तो यह कंडीशन होता है कब, जब डिजोनर और बिल की बात होती है तब। तो इसमें 4 कंडीशन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हो गया भाई। ड्रॉवी के बुक में मैंने बताया कि हर हाल में आपको क्या करना है, सेम एक ही जर्नल BP टू ड्रॉवर, चाहे कंडीशन कोई भी हो। अब एक आता है इंडोर्सी, तो एक कंडीशन होगा जो इंडोर्समेंट वाला, उसमें इंडोर्सी भी आएगा। तो इंडोर्सी को जब हम बिल इंडोर्स किए थे तो इंडोर्सी के बुक में क्या एंट्री हुआ होगा, उसको बिल मिला होगा तो क्या होगा, BR अकाउंट DR, और जिसने बिल इंडोर्स किया उसके फेवर में, यानी उसको हम बोलेंगे इंडोर्सर, तो उसने क्या होगा क्या, BR अकाउंट DR टू इंडोर्सर अकाउंट। चूंकि उसको बिल इसलिए मिला कि उसको इंडोर्सर से पैसा लेना था, यानी इंडोर्सर उसके लिए क्या था भाई, डेटर था। तो वह बिल मिला तो BR अकाउंट DR कर लिया और डेटर को क्रेडिट कर दिया ताकि वह ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, और जो लेन देन का मामला था, ट्रांजैक्शन था, वह सेटल हो जाए। ऐसा उसने किया भी। लेकिन चूंकि बिल का पेमेंट ही नहीं मिला तो अब सेटल करने की बात नहीं है, उसको फिर से अपना डेटर बनाएगा, और जो बिल मिला था वह वैल्यूलेस हो गया तो उसको डेबिट किया था तो उसको वापस में क्रेडिट कर देगा। तो कर दिया इंडोर्सर अकाउंट DR टू BR अकाउंट। तो यह था जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन के आधार पर इन सारे जर्नल्स को देखते हैं कैसे बैठाया जाएगा। सॉल्व करके एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो,
बोलता है कि ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 5000 ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 3 मंथ्स। ए हो गया ड्रॉवर, बी हो गया ड्रॉवी, बिल का अमाउंट हो गया 5000, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हो गया 1 जनवरी 2020, बिल का मैच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ्स। ऑन ड्यू डेट बी फेल टू पे द बिल, ड्यू डेट जब आया तो बी बिल का भुगतान करने में फेल हो गया, यानी कि बिल क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। तो बिल जब डिजॉनर हो गया तो आपको अब बोलता है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC इन फॉलोइंग केसेस। अब 4 कंडीशन आपको बताया गया कि चारों कंडीशन में क्या क्या एंट्री होगी। तो पहला है कि इफ ए कीप्स द बिल विथ हिम टिल ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट तक अपने पास रखे रहेगा तब क्या एंट्री होगी भाई। तो जब बिल मिला होगा, यानी कंडीशन नंबर ए की बात अगर हम करें तो 1 जनवरी 2020 जनवरी 1 को क्या किया होगा, BR अकाउंट DR टू बीस अकाउंट अमाउंट 5000 यही हुआ होगा, बीइंग बिल रिसिप्ट। अब चूंकि यह बिल जो है वैल्यूलेस हो गया, नरेशन हो गया बीइंग बिल रिसिप्ट, यह बिल क्या हो गया भाई, वैल्यूलेस हो गया। तो हम अब रिवर्स एंट्री कर लेंगे, यानी बी को वापस अपना डेटर बना लेंगे और BR का कोई वैल्यू नहीं रहा, डेबिट किए थे कि यह मेरा एसेट है, इसको क्रिएट करके कैंसिल कर देंगे अकाउंट को। तो हम लोग कर देंगे क्या, बीज अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आएगा क्या भाई, तो जनवरी 1 है, 3 महीने का हो गया, तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल, यानी कि 4 अप्रैल 2020 हो जाएगा ड्यू डेट। 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस का जोड़ हो गया। तो यह हो गया इन द बुक्स ऑफ ए, कंडीशन नंबर ए में। जब बी के यहाँ आएंगे तो बी में तो हर बार एक ही एंट्री होगी। तो जब बिल एक्सेप्ट किया था तो इसने क्या होगा, एज अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट, यानी कि 1 जनवरी 2020 को बीइंग बिल एक्सेप्टेड, और जब 4 अप्रैल की बात हुई, यानी जब ड्यू डेट आया और डेटर ने ड्रॉवर ने इससे कंसल्ट किया तो इसने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो अब यह रिवर्स एंट्री करेगा। इस जर्नल का भी कोई मतलब नहीं रहा, BP अकाउंट डेबिट, और एक को वापस अपना क्रेडिटर मान लेगा टू एज अकाउंट बीइंग बिल डिजॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, अमाउंट 5000 सब में 5000 होगा। सी के यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। तो यह कंडीशन नंबर ए हुआ, जब बिल को ड्रॉवर अपने पास रखे रहा टिल ड्यू डेट। अब बोलता है कि नहीं, अगर ड्रॉवर ने बिल को 4900 रुपये में डिस्काउंट करवाया हो तब क्या एंट्री होगी भाई। तो डिस्काउंट करवाया तो पहले डिस्काउंट करवाने की एंट्री हम लोग करेंगे। तो डिस्काउंट करवाने के लिए एंट्री हम लोग क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट।
4,000, 900, 100 और 5,000। यानी बिल के बदले हमने बैंक से पैसा ले लिया। अब ड्यू डेट आया और बैंक गया बी के पास यानी ड्रॉवी के पास, और ड्रॉवी रिफ्यूज कर दिया कि ना बिल का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक इसका इन्फॉर्मेशन हमको देगा। यानी एज ए ड्रॉवर हम अगर ए हैं तो हमको मिला, तो हम क्या करेंगे भाई, तो फिर ड्रॉवी को अपना डेटर बनाएंगे। यानी ड्रॉवी कौन है मेरा, तो बीज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और बैंक जो हमको पैसा दे दिया 4,900, इस बिल के अगेंस्ट में दिया था, इस बिल का तो वैल्यू ही नहीं रहा, तो 4,900 मेरे ऊपर से क्या, मेरे ऊपर एक तरह से क्या हो गया, लोन हो गया। तो बैंक हमको लोन दिया, तो बैंक को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिटर मान लेंगे। तो बीज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिजॉनर्ड आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, बिल बीइंग बिल डिजॉनर्ड आफ्टर डिस्काउंट। इसके यहाँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी तो सेम वही एंट्री रहेगी, इसके यहाँ कोई एंट्री चेंज होने की बात नहीं है। तो यह कंडीशन नंबर 3 था, सॉरी 2 था, बी। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर सी। सी में क्या हुआ है, तो सी में हुआ कि बिल को क्या किया गया, इंडोर्स कर दिया गया। किसके फेवर में इंडोर्स हुआ भाई, तो सी के फेवर में। इसका मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सी क्या रहा होगा, क्रेडिटर रहा होगा। उसको हम बिल दे दे रहे हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन जो है सी के साथ क्या हो रहा है, सेटल्ड हो जा रहा है। चूंकि वह मेरा क्रेडिटर था और ट्रांजैक्शन सेटल हो रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या कर दिए थे, डेबिट किए थे। यानी कि जब हम इंडोर्स किए थे तो उस समय हमने क्या किया, हमने उसको डेबिट किया। सीज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। चूँकि सी मेरा क्रेडिटर था, उसको हम बिल दे रहे हैं, मेरा ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो रहा है। वो अब मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, चूँकि हम उसको बिल दे दिए पैसा की जगह पे, तो इसलिए उसको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, और बिल मेरे पास से चला गया। बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। बात चलती रही 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जब सी गया बी के पास पैसा लेने, तो बी ने सी का पेमेंट करने से मना कर दिया। इसकी सूचना सी ने किसको दिया, ए को, यानी कि ड्रॉवर को दिया। अब ड्रॉवर फिर पकड़ेगा बी को अपना बना देगा डेटर, यानी बीज अकाउंट डीआर, और सी को बोलेगा कि भाई तुम मेरा क्रेडिटर थे, हम फिर से तुमको अपना क्रेडिटर मान ले रहे हैं, चलो ठीक है पैसा देंगे हम तुमको। तो इसलिए सी को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, यानी बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट 5,000। बीइंग बिल डिजॉनर्ड आफ्टर इंडोर्समेंट, बीइंग बिल डिजॉनर्ड आफ्टर इंडोर्समेंट, यह कंडीशन नंबर 2 में हुआ, सॉरी सी में हुआ, 3rd में। बी के यहाँ तो वही बात होगी। अब आओ सी के बुक में। सी चूंकि मेरा कौन था, इंडोर्स सी, तो जब सी को बिल मिला था तो उसने क्या किया था, बीआर अकाउंट डीआर टू ए अकाउंट बीइंग इंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड, इंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। यानी कि मान के चल रहा था ए जो है सी के लिए क्या था, डेटर था, और यह सेटलमेंट हो गया ट्रांजैक्शन का, तो ए को क्रेडिट कर दिया, ताकि मान लिया कि हम लोग का सेटलमेंट हो गया, लेन देन बराबर हो गया। लेकिन यह बिल जो इसको मिला 5,000 का, इसके आधार पर यह सेटलमेंट हुआ था, अभी बिल हो गया वैल्यूलेस। तो फिर क्या करेगा भाई, सी फिर से ए को अपना डेटर बनाएगा, यानी ई करेगा एज अकाउंट डीआर,
और बिल जो था जिसको ये अपना एसेट मान रहा था, डेबिट किया था, इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा क्रेडिट, यानी बिल हो गया वैल्यूलेस, तो हो जाएगा टू BR अकाउंट, यानी रिवर्स एंट्री कर दिया, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ये कंडीशन नंबर C हुआ। अब D में देखो, अगर बिल को हम क्या करते हैं, कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देते हैं, तो आपको बताया गया था कि कभी कभी होता क्या भाई कि ड्रॉवर के पास कई लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड बिल आ जाता है, तो अब सबका ड्यू डेट डिफरेंट हो सकता है, तो हो सकता है कि हम भाई ड्यू डेट पर बिल को प्रेजेंट नहीं कर पाए या कोई बिल छूट गया, मिसप्लेस हो जाए, तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं कि सारे बिल को अपने बैंकर को दे देते हैं कि भाई लो बिल और सब का ड्यू डेट पर तुम कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पेमेंट जमा कर देना। तो हमने जब बिल को अपने बैंकर को भेजा तो हमने किया बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट, और हम क्या भेज दिए इसके पास, टू BR अकाउंट, 5,000 का हमने बैंक में जमा कर दिया। ड्यू डेट जब आया यानी 4 अप्रैल जब आया तो बैंक कलेक्शन के लिए गया और बैंक को B ने पेमेंट नहीं किया, तो इसकी सिंपल इंफॉर्मेशन बैंक दे देगा कि भाई जो तुम बिल जमा किए थे उसका पेमेंट नहीं मिल सका, अब तुम कांटेक्ट कर लो B से, क्या मामला है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। पहला काम तो हम B को अपना डेटर बनाएंगे, हिट बनाएंगे हर हाल में, B अकाउंट डेबिट, और बैंक फॉर कलेक्शन जिसको बैंक को अपना हम डेटर मान रहे थे उसको वापस क्रेडिट कर देंगे, यानी टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके यहाँ फिर वही सेम एंट्री, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यह था आपका डिसऑनर ऑफ बिल के सॉरी कंडीशन में जर्नल एंट्रीज। अब इसमें हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे तो आएगा नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्ज आएगा, इंसिडेंटल चार्ज आएगा, और इसके बाद हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़ेंगे, फिर रिटायरिंग ऑफ बिल पढ़ेंगे। तो ये 2-3 टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।